हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एक और नए पॉडकास्ट में। जैसा कि आप जितने भी हमने रिसेंटली पॉडकास्ट अपलोड किए हैं, आपने उसमें अपना बहुत अच्छा प्यार दिखाया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपने हमें दिखाया और आपके अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी वहाँ पे आ रहे हैं। जैसा कि आपने लास्ट पॉडकास्ट में कुछ क्वेश्चन्स किए थे कि भूतों के बारे में भी कुछ डिस्कस कीजिए और कुछ क्वेश्चंस अलग से भी हमारे पास आए हैं ताकि हम भूतों के बारे में डिस्कस कर सकें और भूतों के बारे में जानना आपके लिए ज़्यादा उत्सुकता हो रही है कि भूतों के बारे में जानने को मिले। आखिर में क्या होते हैं, कैसे इनका जन्म हुआ और कौन इन्हें कंट्रोल करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सभी लोगों के माइंड में हैं, कुछ मेरे माइंड में भी हैं जो मैं सर से आज पूछने वाला हूँ। आज हम कंप्लीटली भूतों के बारे में ही डिस्कस करेंगे और सर से पूछेंगे कि एक्चुअल में भूत क्या होते हैं, कैसे वो हमें परेशान करते हैं और क्या-क्या परेशानियां हमें उनकी वजह से हो सकती हैं। तो चलिए सर को इनवाइट करते हैं और सर से पूछते हैं कि एक्चुअल में भूत क्या होते हैं। देखिए, भूत जो आज के दौरान आप देख रहे हैं, जिनको आप देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भूतों पे काबू करते हैं और भूतों से छुटकारा दिलाने की बातें करते हैं और बड़ा बड़ा दरबार लगाते हैं। तो जो आजकल के जो जिन्हें आप आज भूत कह रहे हैं, इस दौरान में 21वीं सदी में, ये भूत जो हैं, ये दूसरे डायमेंशन की एंटिटीज हैं। यहाँ पहले बहुत प्राचीन काल में जब डायमेंशन की बात होती थी तो साइंटिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड डायमेंशन तक मानते थे, 3D। उसके बाद 4D 5D का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। अब साइंस ने जाके मानना शुरू किया है कि 9 डायमेंशन 10 डायमेंशन भी हैं, लेकिन जब आप किसी चीज़ को पेंट या वो कर रहे हैं उसकी डायमेंशन अलग होती है, लेकिन ये डायमेंशन जो है ये आदमी की, मतलब रियलिटी की, जीवन की डायमेंशंस हैं। तो डायमेंशंस रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, मतलब जैसे हम इसको 3D वर्ड कहते हैं। अच्छा, और 2D में क्या होता है? जैसे 2D। 2D तो आपने पुरानी कार्टून देखी होंगी, हम्म। जो रेखा चित्र वो चलते हुए, वो 2D है, जिसमें सिर्फ आगे पीछे ऊपर नीचे ये 2 डायमेंशन होती। अच्छा, तो जैसे हम 3D में आप बता रहे हो कि 3D में है। 3D में अभी जैसे देखिए, आप मुझे देख पा रहे हैं तो मेरे चेहरे के उभार दिख रहे हैं आपको, मैं केवल फ्लैट लाइन नहीं हूँ। तो ये थर्ड डायमेंशन लोग हैं। तो जो अब हम यहाँ पे हैं, इसका मतलब हम 3D हम में हैं। थर्ड डायमेंशन के थर्ड लोग हैं। डायमेंशन में। ऐसे ही फोर्थ और फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स डायमेंशन, सेवन डायमेंशन में भी लोग रहते हैं, अच्छा, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि आप उन्हें देख नहीं सकते। अब वो इसी पृथ्वी पे हैं या? तमाम इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत जगह जीवन है। अच्छा। अगर आप इस पृथ्वी को देखें अपनी गैलेक्सी में ही, हम्म। तो हमारे सूर्य के लिए भी इतनी बॉल पॉइंट पेन की बारीक से बारीक बिंदी जो हो सकती है, उतना हमारी गैलेक्सी में हमारे सूरज का इतना ही स्थान है। तो समझिए, अर्थ तो सूरज से भी कितनी छोटी है, उसको तो आप पॉइंट भी नहीं लगा पाओ, इतनी छोटी पृथ्वी। उसी गैलेक्सी में इतने सारे प्लेनेट हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसी प्लेनेट बस हम ही जिंदा हैं और कहीं कोई जीवन ही नहीं है? हाँ, ऐसा तो है कि अलग भी जो अदर प्लैनेट्स हैं भाई, वहाँ पे भी आज लोग से होंगे। 100 साल 200 साल 200 300 साल पहले ये माना जा सकता था, क्योंकि हमारी बुद्धि उतनी नहीं थी, हमने स्पेस की खोज नहीं की थी, हम अर्थ से बाहर नहीं निकले थे, हमने पता नहीं था हमें प्लैनेट्स भी होते हैं, आकाश गंगाएं भी होते हैं। जब एक आकाश गंगा इतने सारे प्लैनेट्स को, इस सूर्य से भी बड़े बड़े सूरजों को लेकर तैर रही है, घूम रही है, तो क्या ऐसी और पृथ्वी नहीं होंगी? क्या उन पे जीवन नहीं होगा? लेकिन हर प्लेनेट पे ऐसी बात नहीं है कि 3D का ही अकेला प्लेनेट है, ऐसे बहुत सारे प्लेनेट है जिसमें 3D लाइफ है। ऐसी 4D 5D 6D, 4D एक्चुअली कोई लाइफ नहीं होती, वो 4D जो है 5D और 3D के बीच की एक अवस्था है जिसमें आप ट्रांजिट करते हैं 3D टू 5D। 3D के बाद सीधी 5D आती है जो स्टेज होती है। ठीक है, तो लेकिन इनमें क्या होती है, इन बॉडीज की अपनी अपनी वाइब्रेशन है। जैसे मैं आपको एक प्रयोग बताऊं, एक प्रयोग हो रहा था, एक गाड़ी सिमुलेशन था उस पे, कंप्यूटर पे। तो एक गाड़ी ऐसे निकल के गोल गोल घूम रही थी, तो स्क्रीन पे इतना हिस्सा दिख रहा था, उसमें जुक करके जाती थी वो, उसकी स्पीड बढ़ाए जा रहे थे सिमुलेशन में।
तो जब सिमुलेशन में एक स्पीड के बाद वो गई तो गाड़ी तो थी, चल भी रही थी, आवाज भी आ रही थी, लेकिन वो दिख नहीं रही थी क्योंकि वो इतनी तेजी से निकल गया, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई थी। क्योंकि हमारी आंखों की एक फ्रीक्वेंसी है कि हम इस बीच इतने हर्ट्ज से लेके इतने हर्ट्ज की चीजें देख सकते हैं, ऐसी कानों की फ्रीक्वेंसी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके आगे कोई आवाज नहीं होती, या इससे पहले कोई आवाज नहीं है, या इससे पहले कुछ दिखाई नहीं देने वाली चीज है, या इसके बाद कुछ नहीं है देखने के लिए। हमारी आंखें उतना देख पाती है, लिमिट हमारी आंख की है, इस ब्रह्मांड की नहीं है। तो वो लोग ऐसी ही एंटिटी हैं जो किसी दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आए हैं, वो इस प्लेनेट के भी नहीं। और वो लोग जो है उनकी एक खासियत है कि जैसे हम भोजन खाते हैं, हम अन्न खाते हैं, मांस खाते हैं, दूध पीते हैं, उससे हमें एनर्जी मिलती है। उन लोगों के पास एनर्जी सोर्स नहीं है, वो हम अपनी एनर्जी खुद जनरेट कर सकते हैं, हम खुद खा पी के अपनी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, हमारा शरीर पोषण लेता है। उनके भी शरीर हैं, लेकिन एक तो वो थर्ड डायमेंशन की बॉडीज नहीं है, वो बॉडीलेस क्रिएचर है, वो एक एनर्जी शेप में है। और वो लोग वाइब्रेशंस पे जिंदा रहते हैं, और उनको जिंदा रहने के लिए लो वाइब्रेशन, जिसमें फियर है, गिल्ट है, सौरो है, इस तरह की जो लोअर वाइब्रेशन है, अगर आप चक्रा सिस्टम जानते हो तो नीचे की जो 3 चक्रा की वाइब्रेशन है, वो लोग उसी को फीड करते हैं, उसी से वो खुश होते हैं, वही उनकी एनर्जी। और इन लोगों में खासियत ये है कि जैसे इनकी कोई बॉडी तो होती नहीं है, एनर्जी का रूप है, ये आपके बॉडी में पेनिट्रेट कर जाते हैं, ये आपके थॉट्स को बदलने की पावर रखते हैं। जो एक्स्ट्रा थिंग आप देखते हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सोचते सोचते एक अलग रिलम में चले जाते हैं, और बिना मतलब की उल्टी उल्टी बातें सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव नहीं सोचते ज़्यादा, नेगेटिव ज़्यादा, या प्लानिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लूँगा, और फिर अचानक उन्हें डर लगने लगता है फ्यूचर में किसी चीज को पोजेस करके वो छोड़ने का डर भी बना। मतलब इतनी लंबी कहानियां, वो ओवर थिंकिंग इसे बोलते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, पास्ट की चीजों पे चिपकते रहते हैं। तो ये थॉट्स जो क्रिएट करते हैं, ये लोग क्रिएट करते हैं। तो ये बॉडीलेस क्रिएचर हैं, और इनकी अपनी अपनी, इनमें भी जैसे हमारे यहाँ कोई कम पावरफुल है, कोई ज्यादा पावरफुल है, इस तरह के लोग इनमें होते हैं। इनको आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। और जिसे कुरान में शैतान कहा गया है, हालांकि कुरान के टाइम का जो शैतान है वो एक अलग चीज है, लेकिन ये शैतान से भी बदतर है इस समय। कोई बॉडी ऐसी नहीं है इस समय इस धरती पर जिसके अंदर ये ना घुसे हुआ हो, और ये बहुत कुछ करते हैं। तो ये हैं भूत। और मेरी जानकारी के अनुसार, इसका मुझे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें अंदर से डिकोड होती हैं, अपने अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं। इसका कोई सबूत कभी मिलेगा तो दे दूंगा। जैसे मैंने काफ़ी चीज़ें बहुत पहले बता दी थी और उनके सबूत मिलने मुझे शुरू हो गए, तो मैं अपने ग्रुप में भेजता हूँ। तो मेरी जानकारी के अनुसार ये जो करंट 21वीं सदी के जो भूत आप देख रहे हैं, ये 1920 के बाद यहाँ पर आए। अब जैसे यहाँ पे आए हैं, तो ये कहाँ से आए हैं? इनका कुछ ऐसा प्लानिट है? किसी प्लानिट से आए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता है किस प्लानिट से आए हैं। अच्छा। लेकिन इनको बाकायदा यहाँ इनवाइट किया गया। और तो जैसे लोग होते हैं, मन इनसे बात भी कर सकते हैं? जैसे अगर मानो इनवाइट किया है। मैंने ये कभी महसूस नहीं किया, लेकिन ये जो लोग दरबार वरबार लगाते हैं, ये लोग बात करने का दावा भी करते हैं, और सामने वाले के मुंह से कुछ ना कुछ बकवाने लगते हैं, वो उल्टी सीधी बातें कहना शुरू कर देता है। तो देखिए, जब ये आपके थॉट पे काबू करते हैं तो बोलते आप ही है, लेकिन अक्सर ये क्या करते हैं, आपकी वोकल कॉर्ड थोड़ी चेंज कर देते हैं। जैसे आप लड़की है तो वो मर्दाना स्टाइल में बोलने लगेगी, लड़का है तो वो लड़की की स्टाइल में बोलने लगेगा, या आवाज़ भारी हो जाएगी। ये सब आपके ही माइंड के थ्रू होता है। बॉडी आपकी होती है, वोकल कॉर्ड्स आपके होते हैं। ये थॉट प्रोसेस चेंज जब करते हैं तो आप वैसी हरकतें करने लगते हैं। तो इनसे डायरेक्ट वैसे तो कोई बातचीत मुझे लगता है संभव नहीं है, और मेरी आज तक कभी किसी से हुई भी नहीं। लेकिन ऐसा लोग दावा करते हैं तो शायद करते होंगे, क्योंकि
मैंने अभी तक किसी से बात नहीं की। बहुत भूतों को हमने हटाया है अपनी ग्रुप के लोगों के अपने। आज भी हमें इम्पैक्ट होता है तो हमें पता लग जाता है, हम उसको हटाते हैं। तो लेकिन हमने कभी इनको हम इन्हें महसूस करना भी नहीं चाहते, ना हम इनको देखना चाहते हैं ईमानदारी से। ये हमारी भी विलिंग है, फ्री विल के ऊपर है। हम इनसे बात ही नहीं करते। हमको बस लगता है कि ये इम्पैक्ट कर रहे हैं तो हम इनको हटा देते हैं बस। ठीक है। और सर एक ये भी पूछना है, जैसे नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, क्या इनमें कुछ पॉजिटिव एंटिटीज भी होती हैं कि वो हमारी हेल्प करें? देखिए, पॉजिटिव एंटिटीज है तो फिर वो भूत नहीं है। अच्छा, फिर? जिनको आप भूत कह रहे हैं वो तो सब नेगेटिव ही है। वो आपका कभी भला नहीं कर सकते। हाँ, जैसे? और इस दुनिया में जो पॉजिटिव एंटिटी है वो आप खुद ही हैं। अच्छा। हालांकि जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो जिस संदर्भ में आप पूछ रहे हैं, वो भी मैं बताता हूँ। हाँ, पॉजिटिव एंटिटीज होती हैं, वो भी आपकी मदद करती हैं, लेकिन वो हर किसी की मदद नहीं करते हैं। बहुत चूजन वन कुछ लोग होते हैं जिनको या तो उनके थ्रू भेजा गया है या उनका काम कुछ इस तरह का है कि उनको सोसाइटी के लिए कुछ बेस्ट करना है। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना होगा, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। निकोला टेस्ला हुए हैं, टेस्ला छोड़ दीजिए, ये थॉमस एल्वा एडिसन हुए हैं, और भी ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। जब इनसे रियलिटी, ये लोग बहुत मतलब बहुत प्योर सोल रही हैं, इनके अंदर कोई ज्यादा बनावट वाली बात नहीं थी। इनसे जब लोगों ने क्लियरली पूछा कि आपने इन्वेंशन कैसे किया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहते थे कि हमें रात में सपना आया कुछ और हमें वहाँ ये चीज़ पता चली और हमें ये याद रही, हमने उठते ही लिख ली और जैसे ही हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो ये आविष्कार हो गया। तो ऐसे पॉजिटिव एंटिटीज मदद करती हैं, लेकिन मैंने कहा वो हर किसी की मदद नहीं करती हैं। बहुत चूजन वन लोग होते हैं, या तो वो उनके थ्रू ही प्लानिंग से यहाँ पैदा हुए हैं, या वो इतनी अच्छी सोल है कि उन्हें मदद करना है, इसलिए उनकी मदद की जाती है। अच्छा, तो ऐसा नहीं होता कि वो हर किसी की मदद करें? नहीं। ठीक है। क्योंकि आप समझिए 90% पीपल जो है इस पूरी अर्थ पे, अपार्ट फ्रॉम कि वो किस देश के हैं, क्या भाषा बोलते हैं, कौन से मजहब को मानते हैं, सबको ये भूत कंट्रोल करे हुए हैं। सबकी थॉट प्रोसेस यही करते हैं। और इसमें हमारे पॉलिटिशियंस भी कोई बाहर नहीं है, वो कोई भगवान नहीं है, सब पे है, सब पे खेल चल रहा भाई साहब। तो ऐसा कौन है कि जो इन्हें कंट्रोल करता हो? अगर हम बात करते हैं इस पृथ्वी की ही, तो यहाँ पे कोई ऐसा इन है? नेगेटिव एंटिटीज। हाँ, नेगेटिव एंटिटीज को। हाँ, तो इन नेगेटिव पहली बात तो ये एक ग्रुप नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे एक प्रजाति हो। अच्छा। इसमें भी अलग अलग ग्रुप्स है। जैसे? जैसे आप मतलब, अब पुरानी भाषा में भूत और प्रेतों के कुछ अलग मीनिंग होते थे, लेकिन आज की बात से जैसे भूत अलग हो गए, प्रेत अलग हो गए, उसमें भी और ऊपर के इनके कमांडर्स एंड और उसमें भी अलग अलग प्रजाति। जैसे कि एक प्रजाति है कि जो केवल आपके माइंड के थॉट्स को कंट्रोल करती है और वहां आपको परेशान रखती है, माइंड को डिस्टर्ब करके। एक प्रजाति है जो आपको नसों की, दर्द की, इस तरह की बीमारियां आपके शरीर में घुस के दे सकती है। एक प्रजाति है जो आपको कैंसर और ट्यूमर जैसी प्रॉब्लम्स में फंसा सकती है। तो कुछ रेस्पिरेटरी वो कर सकते हैं, कुछ आपके एक्सीडेंट्स तक करा सकते हैं। तो ऐसे ये इनके अलग अलग ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में भी इनकी अलग अलग पावर है विद इन ग्रुप। मतलब जैसे मान लो एक ए ग्रुप है जो आपके थॉट कंट्रोल करता है, वो थॉट में भी कंट्रोल करने वाला छोटा बच्चा भी है, उसका बड़ा है, उसका बाप है, फिर और हैवी वाला, इतना भी थॉट वो कंट्रोल कर सकता है कि आप वैसे बड़े सही आदमी हैं और आप के थॉट खराब किए उसने, और कोई लड़की आपको मिली और आपने उठा के उसका रेप कर दिया। ऐसा भी हाँ, ये सब इन्हीं के द्वारा हो रहा है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति पे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, बहुत से लोग इसे सुनेंगे, बहुत से लोग इसे मान सकते हैं, बहुत से लोग नहीं मानेंगे। कुछ लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, कुछ बुरे भी करते हैं। जब हम पब्लिक लाइफ में हैं तो हमें सब सहना पड़ता है, उससे हमें फर्क भी नहीं पड़ता है। इसको जो मानना है, जो चाहता है, जो समझना चाहता है वो समझे। हमें जो पता है हम वो बता रहे हैं। और मैं यही कहता हूँ हमेशा कि मेरी भी कोई बात यदि आप सुन रहे हैं, ये वो बातें हैं जो मैं जानता हूं अपने लिए।
अगर आपके हार्ट पे रिजोनेट कर रहा हो कि मैं सही कह रहा हूं, तो आप उसे मानिए। और अगर आपको लग रहा है कि ये बंदा ये वाली बात ठीक कह रहा है, ये गलत कह रहा है, तो आप उसे बिल्कुल मत मानिए। क्योंकि ना तो इन बातों का कोई सबूत है, ना मैं साबित कर सकता हूँ। ये मैंने जाना है अपने अनुभव से। आपके अनुभव अलग भी हो सकते हैं। तो आप मुझे मानिए ना मत मानिए, आप जिस बात को आपको हर्ट पे लगे, दिल कहे, दिल गवाही दे कि हाँ ये ठीक कह रहा है, तो मान लेना। तो इस तरह के लोग होते हैं। रेप वेप की सारी, अगर जो मैं कहता हूँ, अगर किसी व्यक्ति का भूत नहीं है, तो हमारा स्वभाव बहुत लविंग है। हम बहुत प्रेम करने वाले लोग हैं एक दूसरे से। मैंने आपको पहले भी शायद उदाहरण दिया था कि अभी कोई, आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, आप फिसल के गिर जाए मोटरसाइकिल, 10 लोग आगे पहले आपको बचाने आएंगे। ये नहीं पूछा कोई आप मुस्लिम है, हिंदू है, ईसाई है, छोटी जात से, बड़ी जात से। वो लोग आएंगे, आपको उठा के बिठाएंगे, बोले भैया ठीक तो हो, पानी वानी पिलाएं, अच्छा यहाँ गिर गया, हॉस्पिटल ले जाए, चला लोगे, नहीं तो हम हेल्प करें। ये आपने जनरली देखा होगा सड़क पर, और आपने भी शायद कभी किसी की हो। तब आपने कभी नहीं पूछा होगा ये हिंदू मुस्लिम क्या है। तो हम बेसिकली बाय हार्ट, हमारी नेचर है लविंग, हम ऐसे ही हैं। यही लोग सारे कलेश करवाते हैं। आप देखो हर घर में कलेश चल रहा है। तो ये हर घर में होते हैं? हर व्यक्ति पे, मैं कह रहा हूँ हर व्यक्ति में है। तुम घर की बात कर रहे हो, तो ऐसे तो इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं ये। आपके शरीर में 50, 100, 200 हो सकते हैं, क्या भरोसा। अच्छा, ऐसा होता है। 20, 25, 50 तो हर कोई लिए घूम रहा है अपने साथ, टंगे हुए हैं उसके साथ। और ये आपको बराबर आपके माइंड को कंट्रोल करके आपसे ऐसे ऐसे काम कराएंगे, नहीं तो ओवर थिंकिंग में फंसा देंगे आपको। और आप बराबर नेगेटिव सोचते रहोगे। अरे ये मजे लेते हैं क्योंकि इनका फूड ही वो है। जितना आप नेगेटिव सोचोगे, डरोगे, गिल्ट में आओगे, परेशानी में आओगे। अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ और आपको ये डरा रहे यार एग्जाम ना हुआ तो क्या होगा। अरे दे तो दे, पहले तू तैयारी कर, एग्जाम दे, रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। फिर जो तू लिख के आया होगा उतरे के तो नंबर देगा ही ना। तो 4-10 नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पहले से पहले डर रहा है, तो नेगेटिविटीज कंट्रोल ये डिप्रेशन में ले जाते हैं ऐसी। अच्छा। तो ये सब इन्हीं का काम। और इन्होंने मतलब पूरे पृथ्वी पे भसड़ मचाई हुई है इस सब। मैं तो ये भी कहता हूँ, चलिए खैर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में कि जैसे अब बोलते हैं भूत प्रेत हो गए, मतलब भूत हो गए हैं, अब ऐसे ही मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलती है, क्या वो भी नहीं, मैं तो आत्मा का कॉन्सेप्ट ही नहीं मानता। अच्छा, तो बुद्ध ने भी यही कहा था कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। जैसे ऐसे ही बोलते हैं कि मरने के बाद कोई भी भूत बन जाते हैं, कि वो परेशान कर रहे हैं। भूत कभी नहीं बनते। कोई भी व्यक्ति मर के भूत नहीं बनता। यहाँ 2 तरह के लोग है यहाँ पे। तो उसका जब भी आपके कि कोई भी लेडीज और जेंट्स आपस में सेक्स करेगा, और अगर लेडी उस समय फर्टाइल होती है, एग उसका निकला जनरेट करा हुआ होता है, और अगर पुरुष के स्पर्म उसी टाइम पे सही समय पे फैच कर जाते, तो संतान तो पैदा होगी। ये आपके बेसिक कोडिंग है कि आप बच्चे पैदा करेंगे सेक्स से। लेकिन आत्मा का तो मैं कॉन्सेप्ट ही नहीं मानता, बुद्ध भी नहीं मानते थे। हालांकि ये कॉन्सेप्ट मुझे पहले मिला, मैंने बाद में जाना कि बुद्ध आत्मा नहीं मानते थे और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। ऐसा क्यों? जैसे आत्मा नहीं मानते हैं वो? हम वही बता रहा हूँ, वो भी चेतना को मानते थे, मैं भी चेतना को मानता हूँ। अच्छा। तो हर जीव में चेतना भी नहीं। अब यहाँ बहुत से लोग केवल जी रहे हैं, क्योंकि हमारी ये बेसिक कोडिंग है। जैसे कि अगर कोई शेरनी मीटिंग करे तो शेर का बच्चा पैदा होगा, ऐसे ही कोई चिड़िया मीटिंग करे तो चिड़िया का बच्चा पैदा होगा। तो ये हमारी बेसिक कोडिंग है 3D लाइफ की, कि अगर हम किसी औरत के साथ सहवास करते हैं और वो सही समय पे किया जाए तो बच्चा पैदा होगा ही होगा। लेकिन उस बच्चे के अंदर चेतना होगी नहीं होगी, इस बात की कोई वो नहीं है। अभी मैंने जो वो बताया था, व्हाई दे आर डूइंग दिस, में बताया था या कहाँ बताया था, नहीं, मेरी जो चैनलिंग वाली वीडियो थी, अगर आपने सुनी हो तो उसमें मैंने ये बताया था। उन्होंने साफ कहा था कि यहाँ पर कोई भी चेतना पृथ्वी की नहीं, सारी चेतनाएं और प्लैनेट से आई हुई हैं, क्योंकि पृथ्वी में अभी वैसी ब्रीड ही पैदा नहीं हुई जो चेतना बन सके। अच्छा, तो ये जैसे एक तो वही पहले मुझे कंप्लीट करने दो। तो जब आदमी मरता है तो वो इंटरफेस खत्म हो जाता है।
जिसे आत्मा बना के आपको पागल बना रखा है। तो जैसे ही आप आत्मा का कॉन्सेप्ट लाते हैं तो आपको लगेगा जैसे मैं मर गया, तो अब अनुराग शर्मा आत्मा बन गए। अब वो कहते हैं 7 8 10 दिन यहीं भटकेगा, इसे अब इसकी 13वीं कराओ। वो सब ब्राह्मणों का खाने कमाने का धंधा है, क्योंकि ब्राह्मणों के डीएनए में काम करना है ही नहीं। ये या तो नौकरी कर सकते हैं या हराम की खा सकते हैं। मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ। मेरे बस की भी ज्यादा मेहनत करना नहीं है, हालांकि मैंने बहुत की है एक जमाने में, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन अब मैं या तो अपनी जॉब कर रहा हूँ या पढ़ के इस तरह की ये लोगों को सिखा रहा हूँ, तो इसमें मेरा काम बढ़िया चल रहा है। हालांकि मेरा काम जॉब से चलता है, ये मेरा सेकेंडरी है। इसमें मैंने पहले इनकम भी कभी नहीं सोची थी, लेकिन अभी हो रही है तो मानता हूँ कि हाँ कर रहा हूँ। तो ब्राह्मणों ने ये सारी कहानियां बनाई हैं आप लोगों को डरा धमकाने की, और जिससे कि उनको अर्निंग हो, उनके घर चले। क्योंकि अब तो फिर भी पढ़ने लगे, ब्राह्मण पहले पढ़ते भी कहाँ थे। तो वही अपनी पोथी याद करी, 2 4 मंत्र याद कर लिए सुस्ती वाचन के, चलिए जी भाई यही काम है उनका। तो आत्मा का कॉन्सेप्ट आते ही एक मेरे मरने के बाद भी मेरी आकृति आपके अंदर जिंदा रहती है कि अनुराग शर्मा अब भूत बन गया हो या प्रेत या स्वर्ग चला गया हो, नरक चला गया हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। कोई भी मरने के बाद आत्मा कुछ नहीं होती। चेतना जिन जिन में है, वो चेतना इधर मरती है। उसकी जर्नी इतनी फास्ट है और इतनी खतरनाक है कि इधर वो इस शरीर से निकली और दूसरे शरीर में एंटर है। उसको नहीं है फुर्सत, क्योंकि वो किसी काम के लिए आई है। हाँ, उसे ओवरकम करना है इस ड्युअलिटी को और जाना है अपने प्लेनेट पर वापस। उसका यही काम है। अब ये जो तुम कहते हो कि आत्मा, और दिखते भी हैं बहुत से फरिश्ते और हमारे पुराने पूर्वज, कभी कहते हैं कोई नंगा सा दिखेगा जी हमें कपड़े दे दो, कभी कुछ, तो ये सब ये भूत ही करते हैं। अच्छा। जितना ये भेद बना के आ जाएंगे। अब एक बार बताओ, कोई भूत आपके जीवन, आपके ऊपर 10 20 भूतों में से कोई एक भूत ऐसा जो बिल्कुल बचपन से आपके साथ है और वो आपके हर पल में आपके साथ रहा है, और वो आप जैसा, ये शेप शिफ्टर भी होते हैं, ये सपने में ही दिखेंगे अधिकतर। बहुत कुछ हैं ऐसे भूत प्रेतों में भी जिनकी पावर इतनी ज्यादा है जो आंखों खोल के भी दिख सकते हैं आपको, लेकिन अक्सर वो नहीं होते आसपास। तो ये आपका भेष बना कर पहुंच जाएंगे। मान लो आपकी आकस्मिक मृत्यु हो गई तो आपकी मम्मी के उसमें पहुंच जाएंगे, मम्मी मुझे खाने को दे दो, मम्मी मुझे, मैं नंगा घूम रहा हूँ, मुझे कपड़े दे दो। इनको सिर्फ आपकी एनर्जी ड्रेन करानी है, इनको सिर्फ आपको लो वाइब्रेशन में डालना है। अब अगर किसी का जवान बच्चा मर गया हो और वो उसके सपने में आके ऐसा कहे, सबसे पहले तो उसकी याद ताजा हो गई। अब वो दुख में चली गई, लड़की चाहे माँ हो या बाप हो या दादा हो दादी हो, कि हमारा बच्चा देखो ऐसे परेशान है। अब वो उसके लिए पंडितों के पास जाएंगे, जी ऐसे मांग रहा था, अब हम क्या करें। तो पंडित सबसे पहले कहेगा कि आप दान कर दो मुझे इसको। पर पंडित को दिया हुआ कपड़ा तेरे तन पे कैसे आएगा, वो भी भूत योनि में। सोचने की बात है भैया, तो भूत योनि का कपड़ा दिया जाए, अब वो तो है नहीं वो, तो पंडित अपने उसके लिए उसको ले देता। और आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, पैसा भी एनर्जी है, आपका पैसा खर्च हो गया। तो ये आपको सिर्फ एनर्जी ड्रेन करते हैं, चाहे आपका पैसा खराब कराएं। बीमारियों में तो पैसा ही खराब कराते हैं, और आपको गिल्ट में और दुख में रखेंगे। वो दुख हो गया उसको, वो बच्चा 4 दिन याद आता, जब तक वो दान नहीं, उसके बाद भी पता नहीं उसे कपड़े मिले होंगे नहीं मिले होंगे। अब वो वेट करती रहेगी कब वो दोबारा आके कहेगा हाँ मम्मी कपड़े मिल गए। और ये आते भी है दोबारा, कह देते उन्हीं कपड़ों में आ जाएंगे, क्योंकि इनको क्या है, सपने में कोई भी आप चीज, ये 4th डायमेंशन के लोग हैं जो वास्तव में कोई डायमेंशन है नहीं, लेकिन ये उसी डायमेंशन के लोग। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अब एक क्वेश्चन ये भी था, जैसे आपने बताया कि चेतनाएं होती हैं, तो अब चेतनाएं भी क्या इनकी तरह होती हैं, भूत की तरह होती हैं? नहीं, और फिर चेतना इज इक्वल टू, आप एक तरह से पेन ड्राइव समझ लीजिए उसे। अच्छा, ठीक है। और उसमें होता क्या है, जो भी आप जिंदगी भर में, अभी आपकी जो भी उम्र हो, आपकी कुछ आदतें होंगी। जैसे मेरी आदत है कि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मुझे पेपर पढ़ने की आदत थी, तब मुझे प्रेशर बनता था। आजकल मैं अपने ग्रुप के मैसेज पढ़ता हूँ तो मुझे प्रेशर बनता है। तो ये मेरी आदत है। ऐसी मेरे में बहुत सारी आदतें, आपकी भी कोई ना कोई आदतें होंगी, और कुछ आदतें ऐसी होंगी जो आप बाई बर्थ लाए होगे,
बचपन में भी थी आपके साथ वो। अभी तो आपने आँख ही खोली है, अभी तो आप बोलना चलना सीख रहे हो। आदत कैसे बनी? हाँ। आपको कोई चीज ज्यादा अच्छी लगती होगी खाने में, कोई चीज कम। कई पैटर्न्स आपके ऐसे होंगे जो आपके पूरे परिवार में नहीं होंगे किसी के। आपको कुछ ऐसा करना अच्छा या बुरा लगता होगा जो आपके परिवार में नहीं है। तो अगर आप में ये है तो आप कुछ चेतना पीछे से लेके आए हो अपने साथ। ये पैटर्न्स जो है, जो आपकी आदतें हैं, यही चेतना है। अच्छा। और ये कुछ पीछे से लाए, फिर आपने इस जन्म में कुछ नई बनाई और कुछ पुरानी छोड़ी। फिर इस लाइफ में आपकी चेतना ने नया रूप लिया। अब ये पेन ड्राइव है, एक तरह से समझ लीजिए। जैसे ही आप मरे, ये पेन ड्राइव निकली, दूसरे शरीर में घुस गई। अब वो बच्चा जब शुरू हो रहा है तो वो ये चेतना लेके पैदा हो रहा है। अच्छा, तो तो ऐसा भी होता इसमें है? आप कभी ना तो पुनर्जन्म का वो लगा सकते हैं। अब कभी पता नहीं चलेगा आपको कि पुनर्जन्म में आप कौन थे, क्या थे, कैसे थे, अनटिल एंड अनलेस आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड तक पहुंच पाए। पुनर्जन्म का केवल एक ही तरीका है जानने का, आकाशिक रिकॉर्ड में जाके अगर आप उसे देख सकते हैं तो देख सकते हैं। ये जिस तरह बकवास करते हैं ना, पिछली बार कई तुमने केस देखे होंगे, तू मेरा लड़का था, फलाने ने मेरे को गोली मार दी, ये सब भूत प्रेतों की ये लीला क्या है। होता है आकाशिक जो आपने बताया? ये भाई अभी हमने भी नहीं देखे, ना हमने इनको महसूस किया है, लेकिन हमें पता है ये हमारी ब्रह्मांड की मेमोरी में कुछ हर व्यक्ति के जीवन का रिकॉर्ड है। अगर वो चेतना है तो उसके पिछले जन्मों के रिकॉर्ड है, अगर वो चेतना नहीं है तो कोई रिकॉर्ड नहीं। अच्छा। ये एक लाइब्रेरी है, हमारी अंतरिक्ष की एक लाइब्रेरी है, उसमें है। लेकिन वो कहाँ है, कैसी है, कैसे उसको एक्सेस करना, मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, जो और ऊंची चेतना के लोग हैं, जो 9 डायमेंशन, 12 डायमेंशन, 10 डायमेंशन, 8 डायमेंशन के लोग हैं, ये इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे ही एक और, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये जो होते हैं, मानो ये राक्षस होते हैं, दैत्य, असुर होते हैं, क्या ये पिशाच वगैरह, ये भी भूत, मतलब भूत इन्हीं कैटेगरी में होते हैं? देखिए, इसके लिए आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको असुर, दैत्य, पिशाच आदि के बारे में पूछना, क्योंकि जैसे ये जो है, हम पूछे पहले क्वेश्चन, जैसे हमने भी लास्ट टाइम ही पूछा था कि इनसे हनुमान जी से ही क्यों डरते हैं, तो जैसे हमने सुना भी है, वैसे तो हमने वैसे ही देखा है रामायण वगैरह में कि जितने भी राक्षस वगैरह होते थे हनुमान जी से डरते थे। तो अब जैसे अब भी होता है कि बालाजी जाते हैं लोग, वहां जाके सारे भूत उनके उतर जाते हैं, तो क्या ये भूत इन्हीं कैटेगरी में होते हैं? देखो मैं बताऊं, मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आपको दैत्यों, असुरों और पिशाचों के बारे में जानना है, दस्युओं के बारे में जानना है, तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और इतिहास एनसीईआरटी की बुक वाला नहीं, आपको अच्छे लेखकों की किताबें पढ़नी पड़ेंगी इतिहास की। मैंने पढ़ी हैं। तो देखिए, जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी, उस समय इंद्र आया था सुमेरिया से। इंद्र, पहली बात तो कोई भगवान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं। उस साइड में जो शक्तिशाली लोग होते थे, अच्छे ओहदों पे होते थे, उनको देव कहा जाता था। देव, सुमेरिया की साइड। ब्राह्मण भी सुमेरिया की तरफ से ही आए थे, वो पहले ही आ गए थे। वहां पे इनको बड़ा मार फूट के भगाया गया था। बड़ी, खैर मैंने इस बारे में हमारा इतिहास करके मेरी सीरीज है, उसमें काफ़ी बताया। तो जब ये इंद्र आया, इंद्र ने यहाँ कत्लेआम मचाया और पूरी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता को ख़त्म किया। तो उस समय यहाँ जो है नागवंशों का शासन था। और यहाँ जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, वासुकी नाग, शेष नाग, और उनको नाग दिखाया, विष्णु भगवान के ऊपर दिखाया, शिव जी के ऊपर। ये नाग जाति थी, आपकी मेरी तरह व्यक्ति थे। जैसे वृत्तनाग का जिक्र है ऋग्वेद में सबसे पहले। तो वृत्तनाग क्या था, उस समय के सारे नाग राजा जितने भी थे इस हिंदुस्तान के क्षेत्र में, और हिंदुस्तान का क्षेत्र इतना छोटा नहीं था, ये अफगानिस्तान से भी आगे तक था। ये ईरान का कुछ भाग, या शायद पूरे ईरान तक हिंदुस्तान माना जाता था। लेकिन उससे ऊपर का जो एरिया था, मेसोपोटामिया और सुमेरिया का, उसको वो लोग अंतरिक्ष बोलते थे उस समय। आज का अंतरिक्ष, वही मैंने कहा ना, भाषा उस 3000 साल पहले की क्या शब्द थे, उनके क्या अर्थ थे,
और अब के वो अर्थ क्या है, आज अंतरिक्ष को आप स्पेस समझते हैं, क्योंकि वो उसे अंतरिक्ष कहते थे। वो कहते थे अंतरिक्ष से देवता आए, क्योंकि वहां देव बोला जाता था। यूनानी कल्चर में देव था, वो उधर यूनानी कल्चर चलता था, तो देवता उधर साइड से। हाँ। और यहाँ के लोगों को उन्होंने, ब्राह्मणों ने असुर कहा। तो और आज भी मैंने अभी कल परसों में कुछ देख रहा था, तो झारखंड में एक जनजाति है, तो वो बताया, वो पत्ते की कुछ टोकरी सी, टोपी टाइप की बनाते हैं, जिससे हम सर्दियों में भी बचते हैं और बारिश से भी बचे रहते हैं। बोले आप कौन हैं? बोले जी हम असुर हैं। तो वो असुर जाति की महिला थी। असुर का मतलब कोई दांतों निकले हुए, सींग निकले हुए व्यक्ति नहीं है। जैसे रावण वगैरह थे, ये भी असुर जाति के थे। द्रविडियन था रावण, इसीलिए आप देखो साउथ में तो रावण को पूजा जाता है, अपना पूर्वज कहते हैं। और रावण का अगर आपको सही से इतिहास देखना है तो आपको दशावतार सूत्र पढ़ना पड़ेगा बौद्धिस्टों का, क्योंकि यहाँ हिंदुज़्म तो बहुत बाद में जन्म लेने लगा है। ये असली तो ये 400-500 ईस्वी के बाद, उससे पहले तो सारा बुद्धिज्म ही था। तो यहाँ कोई रामकृष्ण नहीं था तभी आप सोचें। तो ये अभी, हाँ, तो अभी ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही पिशाच थे। और हमारी सबसे पुरानी भाषा जो है वो पिशाची है, जो बुद्ध के समय में चलती थी, पाली प्राकृत, वो भी पिशाची से निकली। पिशाची भाषा आज भी बोली जाती है, इधर झारखंड में छोटा नागपुर है, वहाँ आज भी बोली जाती है। और सिंधी और पश्तो जो भाषाएं हैं वो पिशाची के सबसे नज़दीक की भाषाएं हैं। पिशाची वो मेन भाषा है जिससे भाषा निकली, पाली प्राकृत उसी से निकली। उसके बाद मुंडी पूरी नाग भाषा है। आपने तो मुंडी सुनी भी नहीं होगी, किसे कहते हैं। हमने देखिए पहले पुराने ज़माने में जो हिसाब किताब लिखा जाता था मुंडी में लिखा जाता था, उसे हिसाब किताब की भाषा कहते थे। ये थोड़ी सी सीक्रेट भाषा थी, इसे हर कोई पढ़ नहीं सकता था। तो मैंने अपने दादाजी को, परदादाजी को मुंडी में हिसाब लिखते हुए देखा है। तो मुंडी पहले हिसाब किताब की भाषा है। वो जो पुराना कोई देख रहा होगा तो वो समझ जाएगा मुंडी क्या होती है। हाँ, वही मैंने तो अभी भी वही देखा है कि हिंदी जो पहले वाले हिंदी लिखते थे वो लास्ट। प्राचीन हिंदी मतलब प्राचीन संस्कृत भी अलग है, उसकी लिपि देवनागरी नहीं है, फिर दूसरी संस्कृत आई है। तो ये सब बहुत, तो पिशाच लोग जो भाषा बोलते थे, पिशाची भाषा को बोलने वाले लोगों को पिशाच कहा गया। अच्छा, भूत अलग होते थे, पिशाच ये सब जाति थी। ना, भूत तो जैसे हमारे यहाँ पंचभूत कहे हैं। अच्छा, जो ये अग्नि जल वायु धरती, ये सब पंचभूतों, इन्हें भी भूत कहा गया। तो मैंने कहा ना, उस समय भूत का अर्थ कुछ और था, आज भूत का कुछ और अर्थ है। तो ये भाषा का अंतर होने से बहुत सारी चीजें मिक्सअप हो गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया, उस समय जब ऋग्वेद में आप अंतरिक्ष पढ़ोगे तो अंतरिक्ष का मतलब मेसोपोटामिया से ऊपर का हिस्सा, और आज टर्की वाला। और आज की डेट में अंतरिक्ष मतलब स्पेस। अच्छा, तो जब आप ऋग्वेद में पढ़ोगे कि वो लोग देवता गण अंतरिक्ष से आए थे, तो आज आप क्या हिसाब लगाओगे कि ऊपर से स्पेस क्राफ्ट से आए। ऐसा बहुत लोगों ने विवेचना की है ऋग्वेद की। अच्छा, जिन्हें कंप्लीटली पता नहीं है कि वो एक्चुअल में कहाँ। नहीं, वो तो आज के हिसाब से चल रहा है ना। 3000 साल पहले अंतरिक्ष क्या था, मैंने पढ़ा ऋग्वेद, तो मैं तो पूरे हिसाब से पढ़ा। उन्होंने इसे धरती बताया, जो हमारी अफगानिस्तान से इधर की जो हिस्सा है, इसको उन्होंने कहा ये धरती है, और यहाँ रहने वाले सारे असुर है। जो हमारे वो देवता है, ये असुर है। अब हिसाब लगाओ देव असुर संग्राम क्या हुआ। तो जो मेसोपोटामिया में, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता की अंत के लिए जब इंद्र आया तो वो देव असुर संग्राम था। ऐसे फिर बाद में भी हुए। तो देव उधर के और असुर हम, तो ये देवासुर संग्राम। अच्छा, तो ऐसा है कि तो ये सब ये मानव जातियां थी। जितना ये दैत्य देव असुर ये और ये पिशाच, ये सब मानव जातियां थी। उस समय वैदिक काल में जब ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो खत्म हो गया तो वैदिक काल आया, जिसमें 4 वर्ण बना दिए गए। और जो क्षत्रियों ने, हालांकि उस समय जितनी भी ओबीसी कास्ट सब क्षत्रिय में आती थी, लेकिन क्षत्रिय एक अलग वर्ग बना दिया था ब्राह्मणों ने, उन्हें ऊंची जातियों में लाए थे, सबसे ऊपर खुद बैठ गए थे। वैश्य और शूद्र बना दिए थे। और उसी वैदिक काल में उन्होंने जो असली क्षत्रिय, यहाँ के मूल निवासी जिन्हें असुर कहते थे, उनकी जातियों को
बड़े बड़े ऐसे नाम दिए जो ओछे थे, जैसे कुक्कुर, कुक्कुर कहते हैं कुत्ते को, तो कुक्कुर जाति थी। गिद्ध, गिद्ध जाति, जो जटायु का वर्णन है रामायण में गिद्ध जाति से, तो वो कोई पक्षी नहीं है, वो रामानंद सागर में उड़ता हुआ पक्षी दिखा दिया तो आपको लग रहा है जटायु पक्षी है, लेकिन वो गिद्ध जाति। जैसे वाराह, सुअर, तो उन्हें जाति का नाम वाराह दे दिया। और कहते जी वाराह ने धरती उठा दी ऊपर, तो वो वाराह जाति के मनुष्य थे। वहाँ मेसोपोटामिया की साइड पानी बहुत भर गया था, तो वो जाति खुदाई उदाई करने में माहिर थी, तो उन्होंने वो नहरें छोटी छोटी खोद के वो पानी निकाला वहां से, तो वो धरती ऊपर आ गई, पानी समुद्र में चला गया, इसलिए वो कहते हैं कि वाराह ने धरती को ऊपर लाया। तो क्योंकि उनको ये पता था यही धरती है। उस जमाने में, आज से 3000 BC की बात कर रहा हूँ, 2000 साल तो हम आ गया, 5000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 5-6 हजार साल पहले वहां के लोगों को भी यही लगता था यही धरती है बस जिसपे आप बैठे। तो वो पानी में मर गई, क्योंकि जी वो धरती पानी में चली गई। अब जी उन्होंने पता करा भाई इसे कौन, बोले जी ये जाति इसी काम को करती है। उन्होंने कहा भैया हमारी हेल्प करो। उन्होंने आके वो खोद दी कि जी वाराह ने धरती ऊपर निकाली। उस पे इन्होंने फिर बाद में कहानियां लिखी, इतिहास इतना पुराना है। तो ये सब और जैसे आपने बात की ये हनुमान जी वाली की जी, वो तो मैं पिछले अपने पॉडकास्ट में बता चुका हूँ। ये भाई देखो वानर भी जाती थी, जैसे बिडाल भी जाती थी, अंधक जाती थी, और ये उस समय हमारे यहाँ पाली प्राकृत बोली जाती थी। संस्कृत के शब्द हमारे यहाँ कोई जानता ही नहीं था। कुक्कुर जैसा नाम ही नहीं बोला जा सकता था पाली में। तो लेकिन ब्राह्मणों को एक ख्याति प्राप्त थी कि ये बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने ऐसा अपना ऑरा बनाया हुआ था उस समय। तो वो लोग बड़े खुश होते थे कि जब ये उन्हें कह ये कुक्कुर जाति से है, उनके कुछ अच्छा ही कह रहे होंगे, और उन्हें नहीं पता था ये कुत्ता बता रहे हैं तुम्हें। तो ऐसी ही वानर जाति कर दी उन्होंने। अब वानर का उस समय कोई अर्थ पाली में होता हो मुझे तो पता नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि होता था कि नहीं होता था। तो ऐसी वानर जाति, लेकिन वानर भी मनुष्य था। अब अगर वानर मनुष्य था तो आपने किसी को मुंह उसका मंकी का बना दिया आदमी का, और पीछे उसके पूंछ लगा दी, और उसके हाथों पे बाल उगा दिए बंदर की तरह, और आप उसको हनुमान बना दिया आपने। एक कृत्रिम करेक्टर है पूरी तरह से। और अब मंगल आप पे भारी हो जाए, वो कहते जी बंदर को वो खिला दो केला। भाई केले का बंदर से तो संबंध है, बंदर को अच्छा लगता हो खा लेता, लेकिन बंदर का हनुमान से आपने जोड़ दिया नाता, और हनुमान का मंगल से कोई कोई कहीं कोई रिलेशनशिप ही नहीं है भाई, कहीं कोई रिलेशनशिप ही नहीं। आपका शनि खराब हो गया, आप पीपल पे तेल चढ़ाना शुरू कर देते हो, दीपक जलाना शुरू करते हो, पानी चढ़ाने, उससे शनि का क्या मतलब। अगर सैटर्न किसी ऐसी पोजीशन में है आज की डेट, जिसे गोचर बोलते हैं हमारे ज्योतिष में, अगर गोचर में आज सैटर्न ऐसी पोजीशन में है कि जो आपका बर्थ चार्ट है उसको वो इस तरह से इम्पेक्ट कर रहा है कि आज आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि आप एक पीपल पे जल चढ़ाओ और दिया जला दो और वो सैटर्न अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा क्या? हाउ रबिश। इसका निवारण आपको साधना में तो मिल सकता है, कुंडलिनी तो इसका निवारण कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता। सिर्फ आप जाते हो ज्योतिष के पास, वो आपको एक उम्मीद दे देता है, चाचा 4-5 महीने दीपक जला देना, खराब अंधेरे में दीपक जला के उम्मीद अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। उस बीच में आपका कोई एक का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा भी काम, हाँ जी पंडित जी आराम तो पड़ा थोड़ा बहुत। अब भैया लाइफ है, ये ऐसे ऐसे चलती रहती है, ये कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। तो ऐसी अब बताओ, जब हनुमान का भी हुआ ही नहीं, इस धरती में हनुमान जैसी कोई चीज ही पैदा नहीं, हनुमान कहाँ से आया? फिर ये क्यों डरते हैं फिर? कौन जो भूत होते हैं? वो खुद महाप्रेत है ना भाई। अच्छा, तो वो कहाँ से आए हैं फिर? उसने हनुमान जी को देखा। देखो मैं आपको एक बार बताऊं, जिसको भी ये चौकी वौकी आती है आपने देखा होगा, कभी आपने देखा राम की चौकी आई हो किसी को? सीता की चौकी आई हो, कृष्ण की चौकी आई हो, राधा की आई हो? जो अच्छे करेक्टर्स हैं उनकी चौकी कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये भूत प्रेत जो हैं ये कुछ अलग ही तरह के लोग हैं। जितने भी
आपको करेक्टर अलग तरीके के दिखेंगे भगवानों में भी, जैसे भैरव, काली, शिव, हनुमान, वो हनुमान में बालाजी, जो बेढंगे हैं उनकी चौकी आती है हमेशा, क्योंकि ये लोग खुद भी ऐसा ही पसंद करते हैं। ये यही लोग, यही भूत प्रेत ही इन चौकी के नाम पे आते हैं। ऐसा कोई करेक्टर ही नहीं है, भगवान कभी आया ही नहीं इस दुनिया में, कभी पैदा ही नहीं हुआ। अभी मैं अलबरूनी का भारत पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जो 1030 से 1031 ईस्वी में लिखी गई। वो 12 साल यहाँ लिखा रहा, तो अगर आप 30 से 12 साल पीछे चले जाए तो लगभग 1010 से पहले वो भारत में आया था। तो हम ये मान नहीं 1018 के आसपास या 17 के आसपास वो भारत आया था। तो हम मान लेते हैं इसको कि 1015 से 1025 के बीच की घटना है ये, जो अलबरूनी के भारत में लिखा है। अब वही मैं कह रहा ना, आप इतिहास तो पढ़ते नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। तो उस समय वो बता रहा है कि दिवाली कैसे बनती थी। वो कह रहा है कि यह माना जाता है कि विष्णु की पत्नी जो लक्ष्मी है, वो राजा बलि को एक दिन के लिए छूट देती है इस धरती पर घूमने की। राजा बलि, दैत्यों का राजा, दानव था बलि, जिसको भगवान ने अपने 3 पग जब धरती मांग ली थी, इतना बड़ा दानवीर था कि 2 पग में कहते हैं उन्होंने 2 लोक नाप दिए, क्योंकि अब तीसरा कहाँ रखूंगा तो मेरे सिर पे रख दो, और वो उनका बंदी हो गया था। राजा बलि का काल उस समय के लोग बड़ा अच्छा मानते थे, और दिवाली इस उपलक्ष्य में मनाई जाती थी कि आज राजा बलि छूटेंगे। और वो कहते हैं कि कृत युग को याद करते थे, जब राजा बलि का टाइम था कि आज राजा बलि छूट रहे हैं, तो जगह जगह दीपक जलाते थे कि उनको अंधेरा न दिखाई दे। राम का कोई जिक्र नहीं है, दशहरे का कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि राम जी, राम की कहानी तो कह रहा हो कि कथा तो है राम की भी, लेकिन दिवाली इस उपलक्ष्य में मनाई जाती है। अच्छा, राजा बलि के लिए दिवाली बनती थी 1000 ईस्वी में, 1020 1025 ईस्वी। तो ये राम में कब कन्वर्ट हुई, दशहरा कब आया, रावण कब हुआ। और उस समय वो भारत का जिक्र कर रहा है। भारत नाम की पुस्तक, जो महाभारत है, इसका सबसे पहला नाम था, वो मैं भूल जाता हूँ बार बार, मेरे तेज नाम याद आता है, अभी आप गूगल पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। उसमें बहुत कम श्लोक थे। और उसके बाद जो अलबरूनी लिख रहा है वो कह रहा है कि जी भारत पुस्तक है इस समय, उसमें 1 लाख श्लोक है, वो व्यास नाम के किसी व्यक्ति ने लिखी है। इससे पहले इसमें बहुत कम श्लोक थे। तो ये वैदिक काल में हुई है। महाभारत कहते हैं 5000 साल पुरानी है, ये हुई है 1000 से 900 ईसा पूर्व, 900 साढ़े 900 ईसा पूर्व के बीच में इसका काल माना जाता है। उस समय बताते हैं कि एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ है, लेकिन क्योंकि शूद्रों को युद्ध में भाग लेना मना था, तो जितनी भी ओबीसी और SC ST जातियां आजकल है वो सारी बच गई थी। तो ये इन क्षत्रियों में युद्ध हुआ आपस में, और बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ। तो हिंदुस्तान ही कितना बड़ा था, कितने क्षत्रिय होंगे, तो इतना बड़ा नहीं था। वासुदेव नाम का भी उसमें भारत में जिक्र है, लेकिन शायद उसके पहले वाली जो हो उसमें ना हो। और वो बताता है कि गीता में 745 श्लोक हैं इस समय। आज की गीता में 700 श्लोक है, 45 कहाँ गए। और वो उन्हीं 45 श्लोकों का जिक्र कर रहा है अपनी किताब में। और यकीन मानना, जो मैंने 3.25 साल में अपने साधना में जाना है ना, आज मैं जिस लेवल पे हूँ, वो उन 45 श्लोकों में गीता कह रही है। और वो श्लोक आज अगर गीता में होते तो आप कहीं और होते। जानबूझ के छिपाया गया है, सिर्फ अपनी धंधे चलाने के लिए। खैर, हम भटक रहे हैं, हम भूत प्रेत से कहाँ घुस गए। हम वहां पे थे। वही होता है ना, जब नॉलेज आपके पास ज्यादा हो तो आप कहीं से भी कहीं निकल जाते हो, तो आपको टोकना पड़ेगा, सर भूत प्रेत तो रहो। ठीक है, वहां से अगर हम आते हैं, अब आते हैं वापस से, जैसे आपने बोला कि बीमारियां भी भूत प्रेत लेकर के आते हैं जी। तो जब हम बीमार होते हैं, तो एक बार की ऐसी कहानी है कि भूत प्रेत होते हैं कि कैसे कंट्रोल करते हैं। एक बार अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं अचानक से बीमार पड़ गया, और बीमार ऐसा पड़ गया कि ना तो किसी दवाई ने कभी काम किया, ना तो दवाई से ठीक हो रहा था, ना वैसे भी। और 15 दिन तक मैं बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल कमजोर हो गया, ना फिर उठा जा रहा था, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था।
पर तभी क्या हुआ, तभी ऐसे ही घर वालों ने बोला कि एक काम करो, इस पे कुछ वैसे चेक करा लो कि कोई ऊपरी वगैरह तो ऊपरी नहीं हो तो गया। नहीं है, हाँ। अब वो क्या हुआ, हमारे यहाँ पे एक बाबा होते हैं, तो उन बाबा ने चेक किया। तो जैसे ही उन्होंने किया, उन्होंने सिर्फ पानी पड़ के दिया और वो मैंने पिया। उसके 2 घंटे बाद दवाई खाई, वो ठीक हो गई। अब अब ऐसा क्या होता है कि जब तक तो दवाई भी काम नहीं कर रही थी, अब जैसे ही उन्होंने पानी दिया पड़ के, वो भूत भी भग गए। उन्होंने बताया कि इन पे ये प्रेत आत्मा है, मतलब प्रेत आत्मा क्या, हमारे घर के पीछे ही 2-3 घर छोड़ के एक बुड्ढे से बाबा मरे थे, उन्होंने बोला कि ये तो ये है इसके ऊपर। तो ऐसा ऐसा नहीं। ऐसा तो उन्होंने हाँ, बोला। वो एक्चुअली क्या है, तो ये क्यों होता है फिर, और उसके बाद ही दवाइयाँ क्यों काम करने लगती हैं? वही मैंने तो आपको पहले ही बताया कि इस दुनिया में मैं तो मानता हूँ 99% बीमारी ये लोग लाते हैं, आप 95 पकड़ लो। मैंने आपको बताया था ये आपको सिर्फ दुखी करने के लिए आते हैं। हम्म। और जब 1920 में ये लोग आए थे, उस समय इनका नेक्सस हुआ था। जैसे आपने एक सवाल ही पूछा था ना, इनके टॉप, इन्हें भी तो कोई कंट्रोल करता होगा। हाँ। तो इनके भी ऐसे राजा महाराजाएं हैं जिनके आदेश पे ये काम करते हैं, और पूरा हायरार्किकल सिस्टम है। अच्छा। एक ऊपर सबसे बड़ा राजा है, फिर उसके नीचे उसके कुछ और हाई सेनापति टाइप, उसके नीचे फिर अब पता चला कि आपके इस मोहल्ले का एक हेड बैठा है, फिर इस पूरे पलखुए का एक बैठा है, फिर हमारे जिले का एक बैठा है। ऐसे करके हायरार्कीज है, ऊपर से ऑर्डर आते हैं नीचे की तरफ। और इनको जब लाया गया था तो टाई अप किया था, जो आपने सुना हो सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में, सुना है कभी? सीक्रेट सोसाइटीज नहीं। वैसे कभी मेरे ऐसे ही सुना है। मेरे जो ऑडियंस है हम्म। वो जानती है अधिकतर सीक्रेट सोसाइटी के बारे में। तो यहाँ बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज है, जैसे स्कल एंड बोन्स है, जैसे फ्री मेसन्स 33 है। इस तरह की बहुत सारी सीक्रेट ये क्या सोसाइटी करती है मतलब? इनमें वर्ल्ड के बहुत रिचेस्ट लोग इनके मेंबर हैं। अच्छा। और मतलब इस पूरे वर्ल्ड में जितना पैसा है उसका 1% या 2% घूम रहा है सारे में, बाकी 98% इन लोगों के पास है, ये मान के चलो। इतने वो हैं, पर ये किसी को दिखते नहीं है, मतलब वैसे। इनका नाम भी नहीं आता कहीं भी, अच्छा। इनका नाम भी नहीं आता कहीं। जैसे आप देखो, आपने उसका नाम सुना होगा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर, अमेरिकन प्रेसिडेंट रहा है क्लिंटन से पहले शायद, या क्लिंटन के बाद, क्लिंटन के पहले या बाद में हुआ है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उसके टाइम में शायद ट्विन टावर जो गिरा था वो 9/11 उसी के टाइम में शायद हुआ था, बुश के टाइम में। तो ये स्कल एंड बोन्स का मेंबर है। तो इनका क्या रोल रहता है सीक्रेट सोसाइटी? ये लोग, हाँ वही बता रहा हूँ। तो इनका जो सबसे बड़ा सरदार है भूतों का, ये लोग उसकी पूजा करते हैं। अच्छा। ये उन्हीं लोगों के कांटेक्ट पे वो आए थे, जब उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे ये चाहिए। तो वो साल में 1 या 2 बार कल्ट करते हैं वहाँ पे, उसकी बड़ी अजीब सी पूजाएं होती हैं, उसमें बलियां दी जाती हैं, ये खून पीते हैं आदमियों के, कबूतरों के, पता नहीं क्या है, वो बहुत गंदे गंदे काम करते हैं उसमें। लड़कियों, औरतें भी होती हैं उनके साथ, पता नहीं क्या क्या किया जाता है, और वो भी करवाती हैं। बहुत मतलब इतने घिनौने काम होते हैं कि मैं कह भी नहीं सकता, और सार्वजनिक रूप से कहने भी नहीं चाहिए। ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, उनमें मैंने बोला ना इनके कई सारे ग्रुप हैं, तो हर ग्रुप के हेड को वो पूछते हैं, आप उनके अपने सिस्टम से। तो इनके ये पैक्ट हुए कि ठीक है आप आ सकते हैं, हमें क्या मिलेगा? बोले हम लोगों को बीमार करेंगे, आप दवाई बनाओ। और इसलिए जो छोटे मोटी कहानी होती है वो दवाइयों से ठीक भी हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि, अच्छा उनका सिर्फ ये कॉम्बिनेशन है कि दवाई खाने के बाद फार्मा इंडस्ट्री वाले ही तो लोग हैं वो। अच्छा। जो लोग इनकी पूजा करते हैं उनके बॉस को चढ़ावा चढ़ता है, फिर वहां से नीचे तक इंस्ट्रक्शंस आती हैं। अच्छा। अब किसी पे कोई हैवी वाला आ गया, भाई ये कुछ ना कुछ तो सेलेक्ट करते होंगे, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। कई बार इनके भी अपने मूड है, आपने कुछ ऐसा बोल दिया इनको बुरा लग गया, तेरी ऐसी की तैसी, अब देखते रहिए इस तेजी मारेंगे। कुछ ऐसा बोल दिया इनको घमंड चढ़ गया इस बात, मतलब इनको चढ़ गई साले की, इसकी तो आंख रगड़वानी है। तो उनमें भी अपनी सोचने की क्षमता है, तो इस तरह से होता है बहुत कुछ।
अब जैसे ये भी है कि अब मानो एक बच्चे का जन्म हुआ, तो ये जन्म के तुरंत बाद ही उस पे आने लगते हैं, हम्म क्योंकि साथ ही वूम में आ जाते हैं, गर्भाशय के अंदर ही आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा कैसे होता है फिर? मतलब कैसे आते हैं इंसान के ऊपर? भाई इनका कोई शरीर नहीं है, ये कहीं एनर्जी से भी? एनर्जी बॉडी है। अच्छा। ये इतने छोटे भी हो सकते हैं, इतने बड़े भी हो सकते हैं, और बहुत हाथी जितने भी हो सकते हैं उससे भी कई गुना बड़े हो सकते हैं, क्योंकि कोई बॉडी ही नहीं है, एनर्जी है। वो तो घुस जाएगी, कहीं पड़ी रहेगी आपके। अब आप सोचो, आपके जो माइंड में जो थॉट्स चलते हैं वो भी तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में चलते हैं ना। तो आपका सिग्नल वो भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है। उन्होंने सिग्नल को जरा सा इधर उधर कर दिया, बस हो गया काम। अब इनको पहचानना, अब जैसे हमें तो भाई इन 3.25 साल में हमें पता नहीं क्या क्या करवाया गया, हमें पता है हमें डाला गया इनके बीच में। मेरा तो बहुत बढ़िया साधना चल रही थी, मुझे जबरदस्ती फेंका गया इस चीज को सीखने के लिए, और मेरे में बहुत अटैक हुए। और भाई साहब मेरा 1.5 साल कितना गंदा कटा है मुझे पता है। मेरे हाथ दुख जाते थे इनको मारते मारते। कैसे कैसे, मतलब क्यों? कि पहले मुझे सिखाया गया कि फिजिकल मतलब मारते हैं तो फिजिकली मेहनत करके, फिर बाद में बताया गया कि मानसिक रूप से कैसे मारते हैं। तो अब मैं हाथ वाथ नहीं करता कुछ भी, अब तो अच्छा। मानसिक रूप से ही होता सब, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन भी बढ़ी, हमारी पावर भी बढ़ी। तो अब हम, लेकिन हो सकता है कि अभी भी इतने पावर के हों कि हम उनसे न लड़ पाए, तो हम फालतू जूझते नहीं किसी के साथ। हम तो बस ये है कि भाई अपने साधकों को सिखा रखा है, जो नए साधक आते हैं उनको थोड़ा सा समय लगता है, 4-6 महीने में उन्हें भी सिखा देते हैं, और भैया तुम अपने करो हम अपने करते हैं। अच्छा, और जैसे आपने ये बताया कि अगर मान लो किसी पे होते भी तो नजर उतारते हैं, तो नजर उतारने से कैसे चले जाते हैं फिर? छोटे मोटी जो एनर्जीज होती हैं वो नजर उतारने से निकल जाती है। कैसे निकल जाती है मैं नहीं जानता, अच्छा। पर निकल जाती है। अच्छा, निकल हल्की जाते हैं। फुल्की, जैसे कोई वैसे ही घूमता फिरता आ गया आपके पास मजे लेने के लिए, अच्छा। तो वो नजर उतारने से निकल जाती है। तो ये बैड एनर्जीज ही होती है। अब वो देखो, मैंने ये जाना है, इनके लिए आप कुछ भी उल्टा सीधा टोटका करो तो ये अक्सर उस टोटके की वजह से चले जाते हैं, शांत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना आप टोटकेबाजी में पड़ोगे उतना इन पे आपका बिलीव बढ़ेगा। अच्छा। तो ये भी ये चाहते हैं कि ये टोटकेबाजी में आप पड़े रहो, आप कभी भी अपने अस्तित्व को ना पहचानो, अपने रियल सेल्फ तक ना पहुंचो, इन्हीं पागलपने में पड़ो। मैं आपको कुछ भी टोटका दे दूं वो काम कर जाएगा आप पे। ऐसा क्यों? हाँ, उसमें कुछ भी ना हो, मैं वैसे कोई टूटवा दे दूं। एक काम करना, नींबू ले लेना, उसमें 4 सुई घुसेड़ देना, और उस पर जरा सा सिंदूर रख के उड़द की दाल में और रख के उसे कागज पे रख के चौराहे पे रखिए ना, एक काम कर जाएगा आप पे। जबकि इसका कोई लेना देना नहीं है उनसे, लेकिन वो चाहते हैं, क्योंकि ये भी तो नेगेटिव एनर्जी जा रही है ना आपके ऊपर कि आप टोटके में विश्वास कर रहे हैं। वो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं। अब आप फंसते हैं उन टोटकों में, हम तो नहीं फंसते। तो अच्छा, कभी हमने भी करेंगे हम बेकार से। लेकिन अब जब हमें अपनी एनर्जी का पता चला कि हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कितने पावरफुल हैं, ये हमें हाथ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, जब हमें अपनी एनर्जी का पता चला, अब हम नहीं मानते कुछ भी। अब ना यहाँ भूत है ना प्रेत है। अच्छा। अब जैसे मैंने आपसे कहा था जब हम इसकी तैयारी कर रहे थे कि जब आप पहला पॉडकास्ट आप आरंभ कर रहे थे, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई आपके बाद में, आपके जाने के बाद। अब वो आपकी वजह से हुई या किसकी वजह से हुई मुझे नहीं पता। तो ये जैसे ही है बाबा नीम करोली के ज्यादातर बहुत वो हो रहे हैं कि आप उन भाई देखो, जब मैं हनुमान को नहीं मानता, मैं राम को नहीं मानता, तो बाबा नीम करोली को मैं कैसे मान सकता हूँ? अच्छा, बताओ। वो बोलते हैं कि वहां पे जाके इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आती होंगी, आती होंगी। तो ऐसा क्या होगा? और जिसको, अब तुम्हें पता है कि पॉजिटिव कैसी होती है, नेगेटिव कैसी होती है? तुम बताओ। तुम्हें 2 तरह की वाइब्स आए, या किसी वाइब को तुम पहचान सकते हो कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? बस हम तो यही कह सकते हैं और जो भूत आपको, आपके दिमाग को परेशान कर सकते हैं, क्या वो आपको इजी नहीं कर सकते? ये है। आप कैसे पहचानोगे पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स? अच्छा, यहाँ पे भी वही वही काम करता है इनका फॉर्मूला कि वहां पे जाओ तो वहां पे एक विश्वास बन जाए कि वहां पे भूत भग गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के पंडालों में इतनी भीड़ क्यों है? इसलिए वो कैसे बता देता है कि आप कहाँ से आए हो, कौन आपका बाप है, कहाँ से आपके चक्कर चल रहे तो हैं? उनके उनसे कनेक्शंस होते हैं वैसे? भाई उसके ऊपर खुद प्रेर उसकी, आपने उसका सुना नहीं जब उसने कहा कि मुझे ये शक्ति कैसे मिली?
बोले वो बहुत परेशान था, बड़ा गरीब था, मरने हाल हो रहा था। तो इनके कोई वो सन्यासी बाबा जिसे कहते हैं, वो तब वो जिंदा थे, उनके पास गया कि बाबा हमें कैसे कराओ। तब उन्होंने कहा, बोले अच्छा एक काम कर, तू नहा के आ, रात का समय था, नहा के आया ये। और बोले डरियो मत बिल्कुल भी। उसे अपने साथ लगे, एक बार बताओ, अगर वहाँ हनुमान है और भगवान है जहाँ इसको शक्ति मिली, तो डरने को मना क्यों किया उन्होंने? पता नहीं। नहीं बताओ ना, डर भगवान तुम्हें क्यों डराएगा? भगवान क्यों ही डराएगा? राम अगर इतना अच्छा रूप राम का है या कृष्ण का है, हनुमान इतने प्यारे देवता हैं, वो आपको डराएंगे क्यों? हाँ, वो क्यों, वो डराएंगे नहीं फिर हमें। वो तो प्यारी एनर्जी है ना, गुड एनर्जी है ना, वो आएगी भी तो प्यार से आएगी ना आपके पास। तो फिर उनसे क्यों बोला है? तो उन्होंने कहा, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। तो मैंने सुना है उसके मुंह से खुद, धीरेन्द्र शास्त्री के। तो उसने कहा प्रकाश हुआ, क्या हुआ, भगवान ने जो भी हुआ। उसके बाद इसको है क्या, ये प्रेत है इसके ऊपर भी। अच्छा। कर्ण पिशाचनी की एक सिद्धि भी होती है, अब शायद इसने करी हो नहीं करी हो, या उस प्रेत के पास ऑलरेडी हो, जो प्रेत उस सन्यासी बाबा ने इसको दिया है। अच्छा। वो उनके ऊपर जो प्रेत है उनसे बातचीत करके बता देता है। अच्छा। और ये बोलता चला जाता, हाँ, और कोई कनेक्शन नहीं। तो ऐसा ये भी हो सकता है कि हम किसी से भी कनेक्शन कर लें और ऐसा करके फिर हम भी करने लग जाएं। हाँ, आप कर्ण पिशाचनी की सिद्धि सबसे आसान है, कर लो। अच्छा। वो आपके कान में बोलती रहेगी, वो बताती रहेगी आपको, कल ये वहां गया था, इसने फला टेबल पे ये कचौड़ी खाई या ये वाला बिस्कुट खाया और ये फला से मिला था। वो उसके ऊपर के भूत उसे बताते रहते, वो तुम्हारे कान में आवाज आती रहेगी धीरे धीरे। एक बात और थी, एक अभी मेरे माइंड में आई। मैंने ये सुना है कहीं पे कि कभी भी अगर भूत का तुम्हें एहसास हो या कुछ भी हो या दिखे भी, तो निर्वस्त्र हो जाओ, वो भाग जाते हैं। ऐसा क्या होता है? कुछ नहीं होता, नहीं होता ना ऐसा? ये सब कहने की बात है। उन्हें तुम्हारे निर्वस्त्र से क्या फर्क पड़ गया? तो हमारी बॉडी ऐसे तो बहुत सारे चलते हैं कि जी मीठा खा के मत जाओ नहीं तो भूत चिपट जाएंगे, सुगंध मत लगाओ नहीं तो भूत चिपट जाएंगे। भाई ये तुम्हारे पास है ही, चिपटेंगे कहाँ से? तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ये तो ये तुम्हें खुश नहीं देख सकते। अच्छा, मुझे बताओ, इस दुनिया में कौन सा घर ऐसा जो कहते मैं बिल्कुल सुखी हूँ? भाई जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे से दुखी है, और जिसके पास पैसा वो बीमारी से दुखी है। जिसके पास पैसा है, निरोगी काया, उसकी बीवी भाग जाएगी या उसकी घर बहन के घर में कुछ लफड़े होंगे, ये तुम्हें सुखी नहीं रख सकते। अच्छा, जिस समय तुम अपनी खुद, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि परमात्मा आप स्वयं है, मतलब मैं भी हूँ आप भी हैं। जिस दिन आप स्वयं की ताकत जान जाओ और आप अपने में स्थित होना, दुनिया की कोई ताकत आपको परेशान नहीं कर सकती। तो जैसे हमारी लाइफ में पैसा आना और ना आना, ये भी पैसा सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी है भाई साहब। कैसे? पैसा क्रिएट ही इसलिए किया गया है कि आप परेशान हो, ये बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। जैसे? और इसको जितना इसके बारे में सोचना छोड़ दोगे उतना ही आता है। अगर आप इसके पीछे भागोगे आपको पागल कर देगा। इससे बिल्कुल अटैच मत हो। इनका और नेगेटिव एनर्जीज का वो है नहीं होगा, इसका कनेक्शन नहीं है, ये अलग कहानी है। अच्छा। इसका नेगेटिव एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पैसा जो है, जो आज की व्यवस्था चल रही है, नेगेटिव व्यवस्था है। अगर आप इस व्यवस्था को फॉलो करेंगे तो आप जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। आप इस व्यवस्था को छोड़ दो तो ये व्यवस्था आपको सपोर्ट करने लगेगी। ये खेल ये है आज के डेट, ये मैट्रिक्स है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। हम खैर भूत प्रेत से फिर हिल गए, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो भूत प्रेत पे ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि कुछ अगले पॉडकास्ट के लिए कुछ मालमतीला रहना चाहिए। अब इसमें लास्ट आता है कि अब ये भूत प्रेत के बारे में तो हमने बातें कर ली, पर लेट्स सपोज किसी के ऊपर है और वो उससे बाहर कैसे निकलेगा और कितना टाइम उसे लग जाएगा? देखिए मैंने बताया ये एनर्जीज हैं, और जब तक आप लोअर एनर्जी में रहेंगे, लोअर फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, ये कभी नहीं जा सकते। अच्छा। और अगर मान लो जैसे आपके पास भी हैं, अगर मैं अपनी उसका प्रयोग करके आपके ऊपर से 10-5 जो भी है मोटे मोटे या हल्के, जैसे मेरे हाथ में है, मैंने वो हटा दिए, आप यहाँ से निकलो फटाक से फिर अंदर, क्योंकि तुम लोअर फ्रिक्वेंसी में हो ना। ये हायर फ्रिक्वेंसी में जैसे ही आप आएंगे इनको फूड मिलना बंद हो जाएगा। अब एक बार बताओ, आपने घर में कोई नौकर रख रखा है, आपके घर में आपके घर वाले ही रह रहे हैं आपके साथ, आप उन्हें खाना ना दो तो वो कितने दिन रुकेंगे बताओ? आप उन्हें ना पानी पीने को दे रहे, ना रोटी खाने को दे रहे, वो भाग जाएंगे साले अगले ही दिन। तो यही हाल है, जैसे ही आप हाई फ्रिक्वेंसी में आते हैं ना, इनको फूड मिलना बंद हो जाता है।
फ्रीक्वेंसी में हाई हाई फ्रीक्वेंसी में कैसे आएंगे? यही तो है साधना और ध्यान, यही तो सिखाता हूँ। अच्छा। अब जैसे मेरा है, अब मेरी इतनी पकड़ है कि क्योंकि ये सारा थॉट से चलता है, ये आपके थॉट ही को तो चेंज करते हैं। जहां आप इनके थॉट में, जो इन्होंने थॉट फेंका, मान लीजिए आप किसी काम को जा रहे हैं और आपने कुछ देख लिया, बोले यार काम नहीं बनने का, ये थॉट फेंका गया इनके थ्रू, और आपने वो पकड़ लिया तुरंत, अरे यार इसकी आज नहीं बनने का काम, आज तो ये आदमी सामने आ गया मेरे, साला बड़ा नाश खेत है, जब भी देख लो इसे, जब भी हालत खराब हो जा। तो अब आप इसके थॉट में आ गए, अब आपका काम बनता हो तो भी ना बनेगा। अब जैसे मैं आज की डेट में, मतलब 3.25 साल साधना करने के बाद आज मैं अपने आप को इस स्टेट में पाता हूँ कि ये अगर थॉट फेंकते, मैंने कहा ये मेरा थॉट नहीं, भाग जा यहाँ से, निकल जा। और अगर इसे दोबारा फेंक दिया तो मैं थॉट को नहीं फेंकूंगा, फिर मैंने कि इसका मतलब अंदर कुछ आ गया है बवाल, मैं उसे ही निकाल के फेंक देता हूँ। ये मेरा थॉट ही नहीं है वो, क्योंकि मैं इस समय नियर अबाउट थॉटलेस हो चुका हूँ, मेरे अंदर कोई थॉट नहीं। उसमें कुछ छोटे मोटे चलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव तो मैं आने देता हूँ, नहीं तो मैं थॉट्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। थॉट्स आए और मैंने ख़त्म किया कहानी, मैं पहले उसको हटा दूंगा, अगर नहीं हटा इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ है। तो और ऊपर से मैं बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में हूँ, मेरे यहाँ फूड इन्हें मिलता नहीं। अब जैसे तुम आए हो पिछली बार, वो जब फर्स्ट टाइम तुम्हारे ऊपर से कुछ आए थे, ऐसे ही भागते हैं एक दूसरे के ऊपर, बोले हमला करो, खाली लौंडा ये बिल्कुल इसका शरीर का, पागल है आधे, इनको नहीं पता होता कि अब ये आए अंदर, इन्होंने रात मुझे परेशान किया, मैं तो तुरंत ही, पहले तो मैंने वार्निंग दे दिया, भाग जाओ साले, तीन तो बहुत मारूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन क्या होता है कि ये लोग फिर भी टिके रहते हैं, मैंने कभी नहीं देखा कि ये भागे हों वार्निंग पे, तो इन्हें मारना ही पड़ता है। तो हम जब मैं इनको किल करने लगता हूँ, धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मैं इसलिए साफ रह पाता हूँ कि दोबारा नहीं अटैक कर सकते मेरे ऊपर, क्योंकि मैं हाई फ्रिक्वेंसी हूँ। आज की यहीं पे करते हैं लास्ट, आप एक बार बोल लीजिए और लास्ट में जो भी बोलना हो। क्या बोले लास्ट में, बस यही बोल सकते हैं भैया, आपको कुछ अगर बचना है तो कहाँ पे आना है? को ये हनुमान चालीसा, आपको बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और ये आपका सुंदर कांड, ये आपको सिर्फ इसलिए बचाते हैं क्योंकि हनुमान को अपनी इज्जत रखनी है, और इन सारे उन्हीं के बंदर बाटे, तो उनको ये इज्जत रखनी है। अब यहाँ हनुमान चालीसा होती है, आप बोलो कि अगर अरब में भूत आते हो तो उनको काहे से मिलते हैं, तो वहाँ पे उनकी कुरान की अपनी आयतें इसको कंट्रोल करने की, तो वो उससे कंट्रोल हो जाते हैं। क्रिश्चियंस में अलग तरीके हैं, तो वो उससे कंट्रोल, क्योंकि इनको आपको भरोसा देना उस चीज पे, आप खुद पे भरोसा ना करें, केवल किसी किताब पे करें, किसी देवी देवता पे करें, किसी अमुक टोटके पे करें, ये इनका मेन उद्देश्य है, इसीलिए उससे कवर भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये वास्तव में इससे ओवरकम होना है तो भाई साधना करो, ध्यान करो, जो गुरु मिले उससे सीख लो, जो अच्छा लगे। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से सीखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरा ऑप्शन सबसे लास्ट में, जब आपको कोई ना मिल रहा हो तब आ जाना। भाई मैं जितनों को सिखा रहा हूँ मैं खुश हूँ, मुझे सीरियस लोग चाहिए, मुझे ऐसे नहीं चाहिए आ जाए कल भाग गए। हालांकि होते हैं, फिर भी आते हैं प्रॉमिस करके, फिर अगले महीने से भाग जाते हैं, 2 महीने बाद भाग जाते हैं, साल भर बाद भाग जाते हैं, 1.5 साल बाद भाग जाते हैं भाई जी। तो बस मैं तो इतना ही कहूँगा, आपको अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, डिस्क्रिप्शन में फेसबुक लिंक है, उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, हमारा जो इंस्टाग्राम है उसको फॉलो कर लेना, तो आपको रील्स मिलती रहेंगी अच्छी अच्छी छोटी छोटी। हम कोशिश करते हैं 2-3 रील रोज़ पोस्ट करें, ताकि आप चीज़ों से जुड़े रहें, बराबर आपको इंस्ट्रक्शंस आती रहे। तो मैंने देखा है कि हमारे ग्रुप वालों ने भी कहा है, जब से हमने रील्स बनानी शुरू की हैं या शॉर्ट्स देने शुरू किए हैं, वो कह रहे हैं हमको बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो हर रोज़ हमारे कान पे छोटा छोटा एक मैसेज आता है, और ये जो छोटे मैसेज होते हैं ये एक बड़े लाइव को सुनने से ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। ऐसे ही माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है। तो भाई आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और अंकित भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना पेन लेके आते हो मेरे साथ, ये करते हो और फिर इसको एडजस्ट करके लोगों तक पहुँचाते हो। तो इसी के साथ हम ये बंद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।